हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम बीकॉम के लिए स्टैट्स की अगली वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंजेंसी। आज सेंट्रल टेंजेंसी में हम मीन मीडियन मोड के बारे में थोड़ी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यानी मीन आज हमारा मेन टॉपिक है, यानी मीन से हम स्टार्ट करेंगे आज टॉपिक को। जितना कवर होगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं रख सकता, ये आप सभी को मालूम है। तो छोटी वीडियो के साथ जितना भी पॉसिबल होगा, जितना भी कवर होता है, अगर मीन कवर हो जाता है मीन और मीडियन कवर होगा मीडियन, जितना भी होगा मैं कवर करूंगा और इसके साथ कंटिन्यू फॉर्म में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से एक छोटी रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कोई दिक्कत या समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, जिससे कि आपको रिजल्ट मिल सके। तो आगे हम ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मीन। तो मीन कैसे है, क्या नहीं है, देखना बच्चों। मैं इनको सारे टॉपिक को एक दूसरे इंटरलिंक करता चलूंगा। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, जिन्होंने ये क्लास ले रहे हैं वो पहले पिछली वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कितने टाइप के हमारे पास फॉर्म है और उन पर हम काम करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने बात की थी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये 3 सीरीज हैं जिन पे हमें टोटली डिस्कस करना है, टोटल डिस्कस करना है, यानी सब कुछ इन्हीं तीनों पे डिपेंड है। तो पहले हम मीन बात करते हैं। तो मीन हम करने जा रहे हैं बच्चों, स्टार्ट मीन। तो मीन के अंदर बच्चों जो सिंबल है वो ये रहा आपका, ठीक है। मीन का एक और नाम है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी हम मीन को एक्सपेक्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों। ये आगे चल के प्रोबेबिलिटी में भी डील करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मीन का एक और नाम है एक्सपेक्टेशन। तो मीन बच्चों यहाँ मेथड, यानी हमें आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है मीन के ऊपर। और मीन के ऊपर ही हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात बच्चों कर रहे हैं रूल्स। कुछ रूल्स है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल सीरीज में बात करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों क्या बात करेंगे हम, देखो x 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। यहां आपके पास जो मीन निकालने का तरीका है, मीन, यहां कुछ मेथड है, उन मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बच्चों क्या करते हैं, जितने भी सम होता है इनका, उनका सम करते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, n से डिवाइड करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड में। अगला मेथड होता है, इसे बोलते हैं शॉर्टकट। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो जो शॉर्टकट मेथड है बच्चों, उसके अंदर जो फॉर्म है वो है a प्लस सिग्मा d अपॉन n। और जो तीसरा फॉर्म है, जो तीसरी फॉर्म है इसकी, यानी तीसरा मेथड है, वो मेथड है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, a प्लस सिग्मा u अपॉन n इंटू h। ये 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्म पे। तो पहला इंडिविजुअल है। अब बात आती है, सर जब मीन एक मेथड से निकल सकता है तो 3 मेथड क्यों बनाए गए। यानी अगर हम मीन एक से निकाल सकते हैं तो 3 मेथड बनाने की जरूरत क्या थी, क्या लॉजिक है सर इसके पीछे, क्या कंसेप्ट है, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे चलते हुए। पहले इसको कवर करते हैं। तो बच्चों इंडिविजुअल फॉर्म है, मीन हम डिस्कस कर रहे हैं। और पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की कंडीशन क्या है, सम ऑफ। तो पहला काम सम करेंगे, सिग्मा एक्स सम करना हमें। तो सम कैसे होगा बच्चों, इसका सम करें। देखो सम करना बहुत इजी है। 20 40 50 और 56, 20 40 50 और 60, ये कैलकुलेशन है। हाँ एक चीज बताना था आप लोगों को बच्चों कि स्टैट्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टैटिशियन बड़े ही डरपोक होते हैं, बड़े डरपोक होते हैं। डरपोक क्यों होते हैं, डरपोक होने का रीजन बच्चों, इसमें जो कंडीशन है आगे की वो समझो
कि स्टैटिस्टिशियन बड़े डरपोक होते हैं, और डरपोक इसलिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी वो एनालिसिस करेंगे उस एनालिसिस में अगर वो एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो उसके बेस पे जो रिजल्ट निकलेगा और जो रिजल्ट के बेस पे हम डिसीजन लेंगे अपनी कंपनी के लिए, अपनी फर्म के लिए, वो बेटा हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अगर डिसीजन हमारे मैच्योर है, नहीं यहाँ से रिजल्ट अच्छा निकला है, सब कुछ ठीक है, तो जो डिसीजन होंगे वो मैच्योर डिसीजन होंगे और उससे क्या होगा, फर्म को बेनिफिट होगा। पर अगर इसके बिहाफ पर, इस ऑपरेशन के बिहाफ पर जो रिजल्ट्स निकलने वाले हैं और उसके बेस पे जो डिसीजन है वो अगर वैलिड होंगे, वो तब वैलिड होंगे जब ये वैलिड होगा। तो इसलिए वो डरते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिशियन बड़े ही संभल के काम करते हैं। वो अपने डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं या इस मेथड से यूज़ करते हैं जिससे कि वो ईजिली उसे निकाल सकें, उनकी कैलकुलेशन गलत ना हो। तो वो अपनी कैलकुलेशन से बच के रहना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं बच्चों। तो पहला ये सम किया हमने पहले मेथड के अकॉर्डिंग, तो क्या था बच्चों यहाँ सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये आप सभी ने पढ़ा है पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायरेक्ट मीन क्या निकला 56। हमारे पास नंबर कितने हैं 2, 4, 6 और 7, तो 7 8 जा 56, तो हमारा मीन कितना आ गया 8 आ गया। अगला मेथड बच्चों, अगला मेथड है जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चों मैं इसी पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं समझाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, डायरेक्ट मेथड के बीच में, स्टेप डेविएशन के बीच में और शॉर्टकट के बीच में। उसको मैं आगे चल के समझाऊंगा, ये रफ कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना लगे। अगला होता है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड है बच्चों, क्या होता है वो एज्यूम कर लेता है। वो क्या एज्यूम कर लेता है, वो पहले ही मान लेता है जी हमारा मीन कौन सा है, ये 8 है। उसने क्या मान लिया, मीन 8। जरूरी थोड़ी ना 8 है वो, क्या आप एज्यूम कर रहे हो। ये बीच की वैल्यू ज़्यादातर ली जाती है बच्चों, जरूरी नहीं है आप बीच लो, ऊपर की वैल्यू ले लो, नीचे की ले लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक में निकल आएगा आंसर। पर बीच के वैल्यू इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो। मेरा काम क्या है, मैंने कहा स्टैटिस्टिशियन बड़े डरपोक होते हैं, वो ईजी से ईजी डेटा को यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी हो सके, ईजी और करेक्ट हो सके, और जिससे कि उसके डिसीजन भी मैच्योर हो सके। तो यहाँ पर हमने 8 लिया। अगर 8 लिया तो बच्चों यहाँ रूल है x माइनस जो आपने एज्यूम किया ना बच्चों, एज्यूम किया मीन, उस वैल्यू को घटा दो। तो यहाँ होता है x माइनस ए। x माइनस ए होगा तो बच्चों a मैंने 8 मान रखा है, तो मतलब 2 में से अगर 8 गया तो क्या आएगा माइनस का 6। 8 में से 4 में से 8 गया माइनस का 4, और 6 में 8 गया बच्चों माइनस का 2, और 8 में से 8 गया 0। फिर 10 में से 8 गया 2, 12 में से 8 गया तो 4, और इसमें से गया तो फिर 6। देखो बच्चों बेनिफिट देखो इसका, क्या कमाल का बेनिफिट है। आप देखेंगे कि जो आपने एज्यूम किया है, देखो बीच का लेने का फायदा बताता हूं आपको। बीच के लेने का फायदा ये हो गया कि जो वैल्यू देखो ये 2 2 से कैंसिल, और ये इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, यानी सिग्मा डी क्या हो गया 0 हो गया। सिग्मा डी क्या हो गया 0, यानी ये कैलकुलेशन इजी करने का काम करता है। नहीं बीच की वैल्यू जो हम लेते हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन बचाती है हमारी, यानी कैलकुलेशन को इजी बनाती है, और कोई मतलब नहीं। अगर मैं ऊपर लेता 6 लेता तो मेरी ये वैल्यू क्या होती, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी वो बड़ी हो जाती, और डिवाइड होने के बाद रिजल्ट आ जाता, यानी वो बढ़ जाती डी वैल्यू। यानी देखो हमें क्या करना है, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो हमें इस वाली वैल्यू का एवरेज निकालना है। किसका निकालना है? इस वाली वैल्यू का एवरेज निकालना है। अगर पॉजिटिव वैल्यू, अगर यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और मैं उसका एवरेज निकालूंगा तो वो उतनी वैल्यू दोबारा हो जाएगी, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लो अगर मैं ज़्यादा ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका एवरेज निकालोगे तो उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब आप कहीं से भी लो, चाहे बीच का लो, चाहे ऊपर का लो, चाहे नीचे का लो, हर वैल्यू से, हर फॉर्म से आंसर निकाल सकते हैं। पर बीच का लेने का फायदा क्या होता है, बीच का लेने से क्या होता है कि कैलकुलेशन क्या होता है, जो हमें सम करना होता है वो हमारा ईजी हो जाता है। देखो वैल्यू डायरेक्ट कट गई और हमें दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला शॉर्टकट के अकॉर्डिंग क्या है, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन है। मैं इस फॉर्मूले में अगर 8 पुट कर दूं तो 8 प्लस 0 अपॉन कितना है बच्चों यहाँ पर 337 बच्चों। देखो बच्चों यहाँ भी जो d है वो डिफरेंस का एवरेज किया गया है, वो डिफरेंस का एवरेज कर रहा है कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए और कुछ नहीं।
तो यहाँ भी एवरेज ही हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। हमने जो एज्यूम किया उसमें डिफरेंस का एवरेज निकाल कर ऐड किया है। अब उसमें जितनी वैल्यू का चेंज आएगा, अगर आपने कम ले रखा होगा तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और वो ऐड हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा ले रखा होगा तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एवरेज ही है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ से 8 + 0 यानी आपका 8 ही आया, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो बच्चों इसी तरह से एक और मेथड आया इसी फॉर्म पे, हम देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। अगला बच्चों आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन। थोड़ा संभल के बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और ऐसा नहीं है, ये सब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज होते हैं। कैसे होते हैं अभी डिस्कस करूंगा। फिलहाल देखो, अब इस स्टेटिशियन को लगा कि यार ये तो और टिपिकल, इससे भी इजी डेटा मिल जाता, बहुत अच्छी बात होती है। तो वो क्या करता है स्टेप डेविएशन मेथड में, वो देखता है ये स्टेप डेविएशन तभी पॉसिबल है जब हर डेटा के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सबके बीच का डिफरेंस 2 है, तो h क्या है आपका 2 है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला ना, स्टेटिशियन बड़े डरपोक है, और डरपोक इसलिए